उद्धव जी ने कहा विदुर जी कौन है? दासी पुत्र हैं, वेद व्यास के औरस पुत्र हैं, दासी पुत्र। अब विदुर जी से भगवान मिलने आए थे हस्तिनापुर में। एक बार विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे, तो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। हस्तिनापुर के राजा हुए धृतराष्ट्र। यदा तु राजास सुतान साधुन पुषण्य धर्मेण विनष्ट देष्टि भ्रातुर्वसिष्ठः सुतान विबुन्धुन प्रवेशयलाक्षा भवने ददा। विदुर जी कहने लगे, महाराज धृतराष्ट्र अपने आप समझाते क्यों नहीं? ये जो दुर्योधन है ये लाख का महल बनाया है पांडवों को जलाकर मार देने के लिए, और आप राजा होकर के भी इस विष की बेल को पाल रहे हैं, दंडित नहीं करते। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी मैं क्या करूं? ये मेरा पुत्र है, मैं करूं तो क्या करूं? विदुर जी ने कहा, अगर सारे राज्य की रक्षा करने के लिए एक पुत्र को बलिदान दे देना पड़े तो दे देना चाहिए। ये दुर्योधन ये विष की बेल है, इसे तो काट ही तो राजन, इसे दंडित करो, ऐसे मार दो। इतने में आ गया दुर्योधन आ गया, कर्ण आ गया, और देखो दुशासन आ गया। दुर्योधन ने अपने कानों में आवाज सुनी, विदुर जी तो कह रहे हैं इसे मार दो, ये तो विष की बेल है। दुर्योधन ने कहा, दासी पुत्र मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरा महामंत्री होकर के मेरा खाता है और मेरी बुराई कर रहा है, मेरे खिलाफ मेरे पिता महाराज को भड़का रहा, निकल जा मेरे राज्य से, दूर हो जा। धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं, क्योंकि पुत्र मोह जो था उनके अंदर। विदुर जी ने सोचा, महाराज धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले। विदुर जी ने कहा, पुत्र अब मैं समझ गया, मैं जरूर चला जाऊंगा, लेकिन जो कृत्य तुम कर रहे हो शायद तुम हस्तिनापुर को आने वाले समय में डुबा दोगे और नष्ट कर दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वयं धनुर्द्वार्य निधाय मायां गतव्यथो यस्तुरो माययानः स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाय तीर्थ पदा पदानी। देखो दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिस पर मानो उनका पुण्य चला गया। जब विदुर जी जाने लगे, धनुष और गदा घेट पर रख करके बाहर जाने लगे, तो मानो कौरवों का पुण्य जो है विदुर जी के साथ जा रहा हो। उधर जब महाराज रावण को विभीषण जी समझा रहे थे, छोटे भाई विभीषण जी ने कहा, महाराज राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, अरे वो साक्षात नारायण है, सीता जगदम्बा पारंबा है। आप मैया सीता को वापस कर दीजिए और राम से बैर मत लीजिए, इसमें आपका कल्याण नहीं है। रावण ने कहा, विभीषण मुझे सब मालूम है, वो जो बंदर आया था ना, तेरा घर छोड़ दिया, बाकी सबका घर जला दिया। मुझे मालूम है तेरी सारी साठ गांठ थी, अब तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं आज तेरा गला काट देता, दूर हो जा। विभीषण जा करके चरणों में अपना मुकुट रख दिया। विभीषण लंका का भी महामंत्री था, विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे। विभीषण जी के मुकुट पर रावण ने लात से ठोकर मार दी, अपमानित करके निकाल दिया। और जब विभीषण जी जाने लगे तो लंका की क्या स्थिति हुई।
अस कही चला विभीषण जबहि, 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 आयोहीन भये तब सबहि, आयुहीन भये तब सबहि। अस कही चला विभीषण जबहि। विभीषण जी जब जाने लगे मानो सबकी आयु विभीषण जी के साथ जा रही हो। विदुर जी जाने लगे मानो कौरवों का पुण्य विदुर जी के साथ बाहर जा रहा हो। भगवान समझाने के लिए आए और देखो दुर्योधन की भगवान की मुलाकात थी। दुर्योधन ने कहा गोविंद आप पधारे, आपका स्वागत है, लेकिन आप क्यों आए हैं ये बात अभी अज्ञात है। जरा बताइए आपने हस्तिनापुर आने का कष्ट क्यों किया। भगवान गोविंद ने कहा दुर्योधन मैं तुमको दुर्योधन तो कहते नहीं, मैं तो तुम्हें सुयोधन कहता हूं। सुनो ये जो पांडव हैं ये तुम्हारे चाचा के बलके हैं। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल है। बोले तो देखो ये जो हस्तिनापुर है और ये पांडु महाराज थे आपके चाचा जी थे। बोले बिल्कुल थे। तो बोले ये भी तो आपके भाई हुए। हाँ हाँ बिल्कुल हुए। तो फिर देखो जो हस्तिनापुर है इंद्रप्रस्थ है, इस पे पांडवों का भी अधिकार है। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुम समझ रहे हो क्या बोल रहे हो। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के मैं नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को देने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुमने युद्ध देखा है। युद्ध क्या होता है नानी काकी से सुना होगा, बड़े बूढ़ों से। अरे जब युद्ध की भीषिका होती है तो बचते नहीं है। धृतराष्ट्र की बाजू में बैठे थे, दुर्योधन को दबाया शांत हो जा शांत हो जा। याद नहीं है, जब इनकी पूजा हो रही थी शिशुपाल आया सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था। कहीं सुदर्शन चक्र से तेरा भी गला काट दिया तो शांत हो जा। दुर्योधन मुस्कुराया कहा गोविंद वो जो होगा तो राज्यसभा में हो जाएगा। अब देखिए ऐसा मेरी माता जो है गांधारी शिव भक्तिनी है। अब चलिए 56 भोग बना है आपके लिए, भोग पाई। आज आपका निमंत्रण है, स्वीकार करिए। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन तो दो स्थिति में किया जाता है। किस? बोले एक तो भोजन मित्र के आग्रह पर व्यक्ति करता है और दूसरा भोजन करने वाले को भूख लगी हो। तो देखो तुम्हारे अंदर जो आग्रह है वो मित्रवत तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं, श्रद्धा में तो है नहीं। क्योंकि अगर मित्रवत होती प्रेमवत होता तो मैं जो कहने आया हूं वो राज्यसभा में बात नहीं जाती तो यही मान लेता। अब भूख मुझे लगी नहीं है। फिर सुनो आज तो भोजन करने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्यों आज मेरा भोजन तो विदुर काका के यहाँ। विदुर जी उस समय महामंत्री तो थे नहीं, भरी सभा में पीछे खड़े थे। विदुर जी देख रहे थे। भगवान को इशारे से पूछा मैंने कब निमंत्रण किया। भगवान ने कहा तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर जी से कह रहे और देखो दुर्योधन ने कहा विदुर जी के यहाँ मालूम है आजकल महामंत्री नहीं है। नहीं तो पहले धृतराष्ट्र के बाजू में उन्हीं का महल था। आजकल तो जंगल में रहते हैं, वन में कुटिया बना के, खाने के भी लाले पड़े हैं। भगवान ने कहा वो मैं नहीं जानता, निमंत्रण किया होगा तो कुछ व्यवस्था तो की होगी। आज मैं विदुर के यहाँ ही जाऊंगा। अब विदुर जी दौड़े दौड़े गए विदुरानी सुलभा के पास। बोले विदुरानी आज गोविंद ने मेरा नाम भरी सभा में उछाल दिया। भरी सभा में गोविंद ने मेरा सम्मान कर दिया। सुनो गोविंद आने वाले, कुछ तैयारी करो। मैं गोप बजरिया में जाता हूँ, कुछ लेकर के आऊंगा गोविंद को खिलाने के लिए। कुछ माखन मिश्री लड्डू की व्यवस्था करता हूँ। विदुरानी ने कहा ठीक है
और देखो भगवान जा रहे हैं, जूते चप्पल उतार के जा रहे हैं। मंदिर में व्यक्ति जाता है तो क्या करता है? अपने जूते चप्पल उतार देता है, फिर भगवान के दर्शन करने जाता कि नहीं? भगवान भी जब भक्त के यहाँ जाते हैं तो अपने जूते चप्पल उतार देते हैं। भगवान जूते चप्पल छोड़ करके और ऐसे ही जा रहे हैं विदुर के यहाँ।